साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कैसे करना है। जो ये शिक्षाएं ली उनको अपने जीवन में उतारने का भाव भी कि संतों ने जो समझाया वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं या पिछले 3 दिनों का ही नहीं सिलसिला, वो एक रूप, एक साल, एक जिंदगी के लिए है वो शिक्षाएं। और ये भी पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं कि कैसे ये धुंध और ये पोल्यूशन का रूप और थोड़े ही डिस्टेंस तक क्लैरिटी है, उसके बाद धुंधला दिख रहा है। तो ध्यान ऐसे ही गया कि कैसे ये धुंध को भी अक्सर वहम हो जाता है कि इसका इतना विस्तार है कि ये हर जगह है, और संसारिक रूप में या किसी सड़क में या कहीं पे भी एक जब धुंध दिखती है तो आगे वो रास्ता नहीं दिखता, फिर ये भी पता नहीं होता कि आगे रास्ता है या वो एक डेड एंड है। तो फिर भी एक ये अपने आप में धुंध को अगर गुमान ना जाए कि इतना विस्तार मेरा कि और हर जगह ही फैल गई हूँ, तो बस वो वर्षा आने की देर या हवा चलने की देर कैसे वो धुंध भी छट जाती है। फिर तो बात वही, अगर हम आध्यात्मिक रूप में भी देखें कि कैसे एक ये पहलू भी कि हम एक ज्ञान तो ले लिया, ये रोशनी जीवन में आ गई, फिर भी अगर वहम भुलेखों के धुएं में ही हैं तो फिर एक सच्चाई हाथ होने के बावजूद भी एक कुछ हासिल तो किया ही नहीं, एक गुमान में ही रहे कि अब तो ब्रह्म ज्ञान लेके हम निरंकारी हो गए हैं, एक मुक्ति के हकदार हो गए हैं। पर वहाँ खुद ही तो हमने एक नई बाइफिकेशन, एक और बायसनेस का चश्मा पहन लिया कि हम निरंकारी हैं और बाकी नहीं हैं। तो ये भी एक जो फाइन लाइन हम खुद ही एक भेदभाव के बना देते हैं, एक जहाँ पहले तो भेदभाव सिर्फ इंसान शायद जाति पाति के आधार पे बनाता था, पर आजकल तो कितनी और एक अच्छे स्कूल, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल या फिर एक ग्रामर स्कूल, एक ऐसे अपग्रेडेड लाइफस्टाइल के ऊपर भी भेदभाव होने लग गया है कि हमारा जो पता है ये तो शहर का सबसे पॉश एरिया है, या कोई भी और एक नए नए तरीके कि कौन सी फ़ोन में ऐप है, कौन सा फ़ोन है, उस हिसाब से हम ज़्यादा श्रेष्ठ और अलग और अच्छे हो गए हैं दूसरों से। तो सिर्फ वो चाहे एक अब वो समय नहीं चाहे कि हम कोई जातियों में या फिर रंग नस्ल के आधार पे, पर ये जैसे जैसे ज़माना इवॉल्व हो रहा है ये नफरत करने के कारण भी और अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर हम छोटी छोटी संकीर्णताओं में ही रह गए तो फिर ये रोशनी होने के बावजूद भी अगर धुंध है तो नज़र कुछ नहीं आना। तो ये एक परमात्मा का जिन्होंने जीवन में आधार लिया, उन्होंने ही अपने जीवन में हर समय के लिए ये सच्चाई का एहसास करते हुए सब खुद भी साफ साफ देखा है और ये भी इंश्योर किया है कि कोई और भी अगर इस रास्ते पे है तो उनको भी साफ साफ दिखे, वरना तो संसार में कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा जो बहुत वहम और डाल देगा कि अगर क्लैरिटी खुद को है भी तो भी कुछ ऐसी बात कर देगा कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएं, हम खुद ही एक अलग से ही ख्यालों में चले जाएं। एक कहानी भी इसी तरह कि कैसे एक इंसान जो एक अपनी बहुत ही सिंपल लाइफ में एक दिन अरदास कर रहा है परमात्मा से कि परमात्मा आप मेरे जीवन में आ जाओ, आपकी पहचान हो जाए। तो उस इंसान के पास भेड़ें थी तो वो ऐसे ही बोलता है फिर कि आप आ गए
तो ये जितनी भी मेरे पास भेड़ें हैं इनकी मैं खुद अपने हाथों से स्वेटर बना के आपको अर्पण करूँगा। और वहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान आकर, जो उस तरह से बहुत ही ज्ञानी, वो आकर उसको समझाता है कि आप ये क्या अरदास कर रहे हो, जिस परमात्मा ने भेड़ बकरियां बनाई हैं उनको आप क्या ही बना के दोगे, मैं सिखाता हूँ कि कैसे अरदास करनी है। और कुछ तरीके की अरदास बता देता है जो वो रट लेता है। और अब वो एक उसी तरह से उस दूसरे इंसान के भाव को कॉपी पेस्ट करके, शब्दों को कॉपी पेस्ट करके एक अरदास बना चुका है। और अब वो कहानी में जैसे आगे होता है कि फिर एक दिन परमात्मा खुद ही उस इंसान को, जिसने सिखाया होता है कि कैसे अरदास करनी है, बोलते हैं कि तूने मेरे एक प्यारे भोले भाव वाले इंसान को क्यों करप्ट कर दिया है। उसके भावों का ही मैं उसके से प्यार करता था, भावों के कारण, और वो बहुत ही एक दिल से कुछ भी अरदास करता था तो वो बहुत अच्छा लगता था। और अब उसके भोलेपन को भी तुमने कुछ रटी रटाई चीज़ें सिखा दी हैं, वो बस वही बात बोलता है और अपने भावों से अब बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि उसके मन में तुमने डर डाल दिया है कि इस तरह से अरदास अगर नहीं होगी तो वो अरदास कबूल नहीं होगी, या फिर वो खुद ही इंसान गलत है जो गलत तरीके से परमात्मा से बात कर रहा है। तो बात यही कि ये हमने, चाहे कहानी की रेलेवेंस क्या है क्या नहीं, या किस तरह से लिखी गई, पर बात वही कि ये निराकार से तो भावों का एक भक्ति में रिश्ता है। और यहाँ ज़रूरत है हमें अपने भाव के विस्तार की, अपने इनोसेंस को कायम रख के, कि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि एक ऐसे अक्सर दुनिया समझती है कि अगर भोले हैं तो संसार रूप में बहुत कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेगा, एक हमें मिसयूज़ कर लेगा, या हमारा फ़ायदा उस तरह लेकर हम फिर बहुत ही लूजिंग एंड पे होंगे, एक हारे हुए इंसान हो जाएंगे। पर जहाँ भोलेपन की बात होती है भक्ति में, वहाँ चेतनता की भी होती है कि यहाँ एक किस तरह एक ही भक्त है जो बहुत भोला भी है और पूरी तरह से चेतन है। तो यही एक जो डिफरेंस आता है कि जब मन में खुद के चतुर चालाकियाँ नहीं हैं और वो अलर्टनेस रखकर हर समय निरंकार को याद रखते हैं, तो फिर कुछ नुकसान भी नहीं होता और ये भावों से भक्ति भी हो जाती है। तो जीवन में जहाँ ये विस्तार की तो परिभाषा पिछले 3 दिनों से हम कहाँ कौन से पहलू में कर सकते हैं। किसी संत ने प्यार के ऊपर जिक्र किया, विनम्रता के, करुणा के, किसी ने बोला कि नेगेटिविटी से मुक्ति लेना भी एक तरह का विस्तार है, किसी ने आउटरली विस्तार की बात करी और किसी ने बोला अपने अंदर इंटरनल विस्तार कैसे करना है। तो ये और भी जितने पहलू जोड़ दिए जाएं, ये विस्तार को करना ही असीम की तरफ है, और ये परमात्मा असीम है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब जो भी चीज़ इसके साथ जोड़ेंगे वो अपने आप में ही असीम हो जाएगी। तो भाव सिर्फ यही कि जब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है तो वहीं पे एक, जैसे दासी जिक्र कर रही थी कि वो धुंध के कारण एक डेड एंड ना फील हो, एक ये ना लगे कि अब हमें सब कुछ आ गया है, और वहाँ से ये ब्रह्म ज्ञान से ही ये जर्नी शुरू किया जाए और ये असीम की ओर परमात्मा के साथ जुड़ के हर पॉजिटिव पहलू को और आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। जहाँ तक एक ह्यूमन कैपेसिटी है, परमात्मा को जब शामिल कर लिया तो कुछ वो कैपेसिटी भी फिर एक छोटी सी ही चीज़ रह गई, उसके भी बियॉन्ड चले गए, एक आगे चले गए। तो ऐसा विस्तार हर पहलू में पॉजिटिविटी लेकर हर कोई करता चला जाए तो समय तो अपनी सीमा से एक आगे बढ़ ही रहा है। तो बस यही भाव थे
कि सभी अपने शहरों से या उससे पहले भी एडवांस सेवा में भी आए, अभी वाइंड अप सेवा तक भी रुकेंगे। और कैसे चाहे ओस इतनी पड़ी, ठंड इतनी पड़ी, टेंट जैसे भी थे उसमें सर्दी भी लगी होगी हवा से और वो गीलापन भी, साथ में सबके बुजुर्ग और बच्चे और किसी की कैसी हेल्थ कंडीशन, ये एक इस समय पोल्यूशन लेवल भी ऐसा कि शायद सांस भी ठीक से नहीं आ रही, तो भी किसी के भाव में कमी नहीं आई कि ये भक्ति करने, ये संतों के वचन सुनने, यहाँ समागम करने अपने दूर दूर शहरों से भी आ पहुँचे हैं। एक यही भाव रख के कि और संगत के साथ मिलकर जब ये समागम होगा तो हमारे जीवन में भक्ति का विस्तार होगा। तो ऐसे ही भाव महान हैं। और ये भी देखा गया कि चाहे नमस्कार की लाइनों में ये अपने टेंट से जब सब आते हैं तो चाहे 3 दिन लग गए, किसी किसी को तो मौका भी नहीं लग पाया, या कोई लाइन में लग के भी कुछ 4 घंटे फिर भी एक अपने टेंट की ओर ही जाना पड़ा, क्योंकि अंदर जब तक आए संगत खत्म हो चुकी थी। तो फिर यही बात ऐसा सोच के दासी जब घर पे एक पारिवारिक रूप में जिक्र कर रही थी राजपिता जी के साथ कि ये लाइनें, ये कतारें तो शायद अगले साल अगर सोचते भी हैं बढ़ाने की, तो भी ये अगर बढ़ जाए, एक और ऐड हो जाए, तो फिर ख्याल आया कि शायद ये ऐड हो गई तो जो लास्ट की लाइन होगी उधर अगर कोई बुजुर्ग होंगे जिनकी नज़रें ठीक नहीं, उनको शायद स्टेज की ओर क्लियर दर्शन ना हो पाए। तो फिर यही ख्याल आया कि आने वाले दिनों में, कि आने वाले समागमों में जल्द ही जैसे सबब बनता है तो समागम का 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। उससे फिर ये इनकन्वीनियंस महापुरुषों की भी नहीं होगी कि इतने पहले लाइन में लग के इस्टेब्लिश होगा। और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था, और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है ये, तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सत्य मान लेती है। और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े,
पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो। ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता, और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिएं। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम
खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है, पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है, फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी वे परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसान निरंकार पर विश्वास। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर निरंकारी विचार, जिसका विषय है निरंकार पर विश्वास। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, राहुल का जीवन बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन नौकरी, अच्छी नौकरी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। साथ संगत जी, रोज ऑफिस में तनाव, घर आते ही माफ़ी, झगड़े, रिश्तों में दरारें, नींद कम, गुस्सा ज़्यादा और सबसे बड़ी बात, दिल में कोई शांति नहीं थी। साथ संगत जी, माँ कहती थी कि राहुल कभी बैठकर बात भी कर लिया कर। वह झल्लाकर कहता, मुझे अकेला छोड़ दो माँ, दुनिया में कोई किसी को नहीं समझता मुझे। राहुल ने ध्यान, मेडिटेशन, काउंसलिंग सब आजमा लिया, पर मन का शोर बंद नहीं होता था। साथ संगत जी, एक दिन राहुल ऑफिस से देर से लौटा। गली में एक माइक पर भजन बज रहा था कि नाम बिन जीवन सूना रे, मन भटके रे दूर दूर। राहुल रुक गया। भजन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन दिल तक जा रही थी। साथ संगत जी, वो अनजाने में उस गली के आखिरी कोने पर बने सत्संग भवन तक पहुंच गया। भीतर शांति थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई दिखावा नहीं। लोग मुस्कुरा रहे थे, सादगी से बैठे थे। और मंच से एक वृद्ध संत बोले कि बेटा, बाहर की दुनिया शोर मचाती है, लेकिन नाम भीतर का शोर शांत करता है। साथ संगत जी, राहुल एकदम चौंक गया। क्या यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था? क्या यही है वो शांति जो हर समय मुझसे दूर रहती थी? राहुल उस दिन घर गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसने माँ से पहली बार नर्म स्वर में कहा कि माँ, आज एक अजीब सी शांति मिली, बस यूँ समझो जैसे मन का पंखा रुक गया हो। साथ संगत जी, सत्संग से लौटने के अगले दिन राहुल के भीतर एक बेचैनी नहीं, बल्कि एक उत्सुकता थी। ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी वह सोच रहा था कि वे वृद्ध संत क्या कह रहे थे। नाम सच्चा, गुरु शांति, भीतर से क्या यह सच में संभव है या बस एक मानसिक खेल? साथ संगत जी, शाम को उसने फिर उसी गली की ओर कदम बढ़ाए। इस बार बिना हिचक के तीसरे दिन उसने नाम दीक्षा ली। संत ने विनम्रता से कहा कि बेटा, नाम कोई मंत्र नहीं, यह सच को जानने की दृष्टि है। अब तू इस सत्य को देख, पहचान और हर हाल में इसका स्मरण कर। साथ संगत जी, राहुल ने पहली बार आंखें बंद कर शांति को सुना। भीतर एक गूंज सी महसूस हुई। कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक स्थित मौन जो भीतर से कह रहा था कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ पहले राहुल की सुबह मोबाइल से होती थी साथ संगत जी, अब धन निरंकार जी से होती थी। ऑफिस में झलझलाहट की जगह मौन का अभ्यास था। माँ भी हैरान थी साथ संगत जी राहुल की कि बेटा, तू इतना शांत कैसे हो गया? साथ संगत जी, राहुल बस मुस्कुराकर कहता कि माँ, अब मन में कोई लड़ाई नहीं चल रही है,
क्योंकि अब मैं लड़ नहीं रहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। एक दिन अचानक सत्संगत जी ऑफिस से मैसेज आया कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। टीम भंग की जा रही थी। राहुल की नौकरी संकट में थी, माँ परेशान। राहुल के दोस्त बोले, अब तेरे तू ही निरंकार से कुछ होगा। अब तो तेरे ही निरंकार से कुछ होगा। अब असली दुनिया देख राहुल। कमरे में गया, थोड़ा थरथराहट मन पर, वो सीधे नाम की माला लेकर बैठ गया। आंखें बंद की और धीरे से कहा कि मालिक, मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि अब तू है और तू है तो सब ठीक है। तू जो चाहे वही सही है। जब विश्वास गहराता है तब परीक्षा आती है सत्संग जी, लेकिन जो नाम से जुड़ जाए वह परीक्षा को प्रसाद। राहुल की नौकरी पर संकट था, उसका प्रोजेक्ट बंद, ऑफिस का वातावरण तनावपूर्ण। पर इस बार राहुल डरा नहीं, उसने मालिक की रजा को अपनाया। राहुल, हम नई टीम बना रहे हैं, पुराने व्यवहार और धैर्य के आधार पर। तुम्हें टीम लीडर बनाया गया है। राहुल स्तब्ध रह गया। जहाँ सबको निकाला जा रहा था वहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई। उसने अंदर ही अंदर कहा, तू ही निरंकार, तू समझ से परे है। नाम वरुण, राहुल का पुराना स्कूल मित्र, फिर कट्टर विरोधी, हमेशा जलन में उलझा, बदनाम करता, परेशान करता। एक दिन राहुल के ऑफिस में वरुण आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में थकावट। राहुल, तो बदल गया, तू बदल गया यार। तुझे देखता हूँ तो लगता है कि तू भीतर से शांत। मैं थक चुका हूँ। नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई, अब कुछ नहीं बचा। मुझे भी वही चाहिए जो तेरे पास है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, कोई हिसाब नहीं, कोई ताना नहीं, बस सादगी से बोला, वरुण, तू जो ढूंढ रहा है वो मुझे सत्संग में मिला। आ, मैं तुझे वहाँ लेकर चलूँ। राहुल और वरुण साथ साथ सत्संग भवन में बैठे। मंच से शब्द गूंजे, नाम से ही भीतर की अशांति मिटती है। वरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल, तू मेरा दुश्मन नहीं था, तू तो मेरी रोशनी बन गया। असली शक्ति उस इंसान में होती है जो चोट खाकर भी शांति बांटता है सत्संगत जी। और जब शांति हमारे भीतर ठहर जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से राहुल में बदलाव आया। माँ सरिता को साफ दिख रहा था। अब वह गुस्से में नहीं बोलता, हर दिन सेवा की बात करता और हर हाल में बस दो शब्द दोहराता कि तू ही निरंकार। एक दिन सत्संगत जी माँ ने पूछा, बेटा तूने कोई ताबीज़ बांध लिया है क्या, जो अब गुस्सा नहीं आता, नींद भी समय से आ जाती है। सत्संगत जी राहुल ने मुस्कुराकर कहा, माँ ताबीज़ नहीं, मैंने नाम को जीवन में बांध लिया है। माँ की जिज्ञासा बढ़ी। माँ ने धीरे से कहा, कभी मैं भी बहुत पूजा करती थी, राहुल मंदिर जाती थी, व्रत रखती थी, पर अब लगता है सब रस्में बन गई है। माँ, मैं ठहराव नहीं मिलता, मन में ठहराव नहीं मिलता। राहुल ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, क्या तू इस रविवार मेरे साथ सत्संग चलेगी? वहाँ कुछ नहीं होता, बस मन सुनता है। माँ पहले टली, फिर मान गई। भजन चलता रहा। सत्संगत जी, मांगना नहीं कुछ भी, बस शुक्रिया। माँ एक टक मंच की ओर देखती रही, विचार नहीं भाव सुन रही थी। मंच से एक बहन कह रही थी कि जब मैंने अपने बेटे को खोया तब मुझे भी लगा कि मालिक से क्या मांगूं। फिर समझ में आया कि नाम ही सब कुछ है। सत्संगत जी माँ की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे वह बोल रही है और मंच पर कोई उनकी आत्मा कह रही है। माँ शांत थी, जैसे भीतर कुछ नया उतर आया हो। राहुल ने पूछा, कैसी लगी सत्संग? माँ ने धीमे से जवाब दिया, बेटा आज तुझे नहीं मुझे नया जीवन मिला है। मैंने आज जाना कि पूजा थाली से नहीं, नाम की समझ से पूरी होती है। सत्संगत जी, जब माँ की आंखों में शांति उतर आए तो समझो घर में आशीर्वाद की बारिश शुरू हो गई है। और नाम की शिक्षा केवल
पढ़ाई नहीं जीवन को बदलने वाला अनुभव है। एक सुबह राहुल ऑफिस पहुंचा तो एचआर ने राहुल को बुलाया। राहुल, आपकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतरीन रही है। अमेरिका के ब्रांच में एक लीड पोजीशन निकली है और हमने आपका नाम नामांकित किया है। सासंगत जी, यह सुनकर राहुल चंकित रह गया। अमेरिका इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या यह मेरे लिए है? एचआर मुस्कुराया। बिल्कुल, पैकेज 2 गुना है और स्थायी वीज़ा भी, संभावना है बढ़िया पैसे, विदेश में जिंदगी, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरी ओर माँ जो अब सत्संग से जुड़ी थी, नेहा, जिसकी शादी अगले साल थी। सासंगत जी, सबसे बड़ी बात सत्संग का वो वातावरण जिसने उसे नया जीवन दिया था। राहुल कमरे में बैठा, आंखें बंद, नाम की माला मन में। मालिक, मैं कहीं भाग नहीं रहा, पर क्या तू भी अमेरिका में मिलेगा? वहाँ तेरा नाम होगा, पर क्या यह सन्नाटा मिटेगा? सासंगत जी, माँ चाय लेकर आई और बोली, बेटा, जहाँ भी तू जाए मालिक को साथ लेकर जाना, और मालिक तुझे लेकर जाएगा या मालिक तुझे लेकर जाएगा, यह अंतर मत भूल। राहुल मुस्कुराया। माँ, तूने आज फिर मेरी उलझन खोल दी। मैं जाऊँगा, पर वहाँ भी नाम की सेवा लेकर जाऊँगा। राहुल ने नौकरी स्वीकार की, वीज़ा प्रक्रिया शुरू की, पर अब उसका बैग केवल कपड़े लेकर नहीं जा रहा था, उसमें नाम की श्रद्धा और सत्संग की संस्कृति भी जा रही थी। सासंगत जी, राजा को कभी जंघे से मत जोड़ो, राजा को कभी जंघे से मत जोड़ो, वो दिल से जुड़ती है, शहरों से नहीं। जहाँ नाम साथ है वहाँ कोई देश, कोई दूरी मायने नहीं रखती। राहुल अब अमेरिका आ चुका था। सासंगत जी, नई ज़मीन, नई जुबान, नई संस्कृति, लेकिन नाम वही था जो भारत में उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। ऑफिस चमकदार था, पर चेहरे पर बूझते हुए राहुल ने देखा, लोग यहाँ भी दौड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर मन भीतर से थका हुआ है। सासंगत जी, एक दिन लंच टाइम में एक युवक उसे काफ़ी देर से देख रहा था। तू इंडियन है? हाँ, कुछ अलग है तुझ में। तू हमेशा शांत क्यों रहता है? राहुल मुस्कुराया। क्योंकि मैं हर हाल में शुक्रिया कहना सीख गया हूँ। वो युवक, उसका नाम सैम था। उसकी उम्र 26 वर्ष। अमेरिका स्थित टैटू टूटे हुए माता पिता, नशे की आदत और अब जीवन से निराश। सैम बोला, मैं हर रात सोचता हूँ कि यही जीवन खत्म कर दूँ, पर आज तुझसे मिलकर लगा, पहली बार लगा कि शायद शांति कोई कल्पना नहीं, हकीकत भी हो सकती है। सासंगत जी, राहुल का निमंत्रण। भाई, मैं तुझे आज शाम एक जगह लेकर चलूँगा। वहाँ कोई उपदेश नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा, बस नाम की गूंज और सच्चे दिलों का संग मिलेगा। सैम सहमत हो गया। राहुल ने अपने घर के गैराज में 5 लोगों का सत्संग शुरू किया था। वहीं पहली बार सैम बैठा, भजन बजा, हर सांस में समाया तू मालिक, तू हर बात में। सैम की आंखें भीग गई। उसने कहा, राहुल, मैं आज पहली बार भीतर से रोया हूँ। पहले मैं सबको दोष देता था, आज पहली बार खुद को माफ़ किया। जब हम शांति को जीने लगते हैं, तब हम खुद किसी और की राहत बन जाते हैं। सासंगत जी, नाम सिर्फ आत्मा की दौलत नहीं, कभी कभी वो किसी की जान भी बचा लेता। राहुल और सैम ने मिलकर एक छोटा सा सत्संग रोप बनाया था, जिसका नाम शांति संग। उद्देश्य सिर्फ सुनना, समर्पण करना और अनुभव बांटना। सत्संगत जी, पहले हफ्ते 5 लोग, दूसरे हफ्ते 12 लोग, तीसरे हफ्ते 21 लोग। हर रविवार एक नई आत्मा आती, कोई थका हुआ, कोई टूटा हुआ, कोई खोया हुआ, और हर बार सत्संग के बाद आंखें नम पर मन हल्का होता। सैम अब वही युवा नहीं रहा जो आत्महत्या के किनारे खड़ा था। अब वो नाम से जुड़ा, जीवन से जुड़ा और सेवा से ओतप्रोत था। वो नई आत्माओं से कहता कि मैं प्रूफ हूँ कि नाम सिर्फ विश्वास नहीं, जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सत्संगत जी, मैं ख़त्म होने वाला था, अब मुझे जीवन की जीने की वजह मिली, और वह वजह रजा है। एक वर्द ने कहा कि बेटा, मैं 25 साल से अमेरिका में हूँ, बहुत मंदिर, चर्च, थेरेपी देखी, पर जो सच मुझे आज यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला।
सैगान। राहुल की चिट्ठी। भारत में माँ को, माँ तूने मुझे बचपन में रामायण पढ़ाई थी, अब मैं यहाँ नाम की गाथा सुना रहा हूँ। मैंने पैसा कमाया पर अब सेवा कमा रहा हूँ। लोग अब मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्या करता हूँ, अब पूछते हैं तू इतना शांत कैसे है, और मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूँ निरंकार की सेवा कोई मंच नहीं मांगती, बस सच्चा मन और साझा करने की भावना चाहिए। सत्संग जी, जब आप खुद बदलते हैं तो आपके माध्यम से पूरी दुनिया बदल सकती है। सत्संग जी, 4 साल बाद राहुल कुछ महीनों के लिए भारत लौटा। माँ अब पूरी तरह सत्संग से जुड़ी थी। नेहा की शादी हो चुकी थी और मोहल्ले के लोग कहते थे कि तुम्हारा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, अब उसमें कोई गहराई बस गई है। राहुल के पास कॉल आया सत्संगत जी के। उसके बचपन के दोस्त विक्की की माँ रोते हुए बोली, बेटा विक्की बहुत परेशान, कर्ज में डूबा है और कल रात उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, माँ मुझे ढूंढना मत। राहुल के कान गर्म हो गए, दिल धड़क उठा। नहीं, मैं यह चुपचाप नहीं देख सकता। जैसे सेम को बचाया था, आज विक्की को भी बचाना मेरा कर्तव्य है। राहुल विक्की के पुराने ठिकाने पर पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर विक्की बैठा था, सामने नींद की गोलियां, एक नोटबुक और एक चुप्पी। राहुल ने धीरे से आवाज़ दी, विक्की, मौत कोई समाधान नहीं, मैं भी वहाँ खड़ा था जहाँ तू आज है। मुझे भी जीवन भारी लगता था। फिर मैंने मालिक से लड़ना नहीं, उससे सुनना शुरू किया। मौत से बड़ी राहत सत्संग जी, जीते हुए मन की शांति। तू साथ चल, मैं तुझे उस जगह लेकर चलूँगा जहाँ मैं रोया था और पहली बार भीतर से हल्का महसूस किया था। सत्संग में विक्की पहली बार भजन बज रहा था कि मिट जाए डर जब नाम हो पास। विक्की यह सुनकर फूट फूट कर रो रहा था। सत्संग जी फिर मन से बोला, मुझे एक दोस्त ने नहीं बचाया, मुझे नाम ने बचा लिया। सत्संग जी, राहुल मंच से बोला, जीवन एक चक्र है, किसी ने मुझे शांति दी, आज मैंने किसी और को दी, और इस चक्र का केंद्र अगर नाम हो तो हर कहानी अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन जाती है। सत्संग जी, हर सच्चे साधक के जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ वह खुद ही किसी के लिए मोड़ बन जाता है। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जोर सत्संग जी अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दास को आशीर्वाद दे सत्संग जी, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।